प्यारे दोस्तों, एक बादशाह किसी अल्लाह वाले का मुरीद था। जब भी अल्लाह वाले बादशाह के यहाँ आते तो बादशाह अपने मुर्शिद के लिए दुनिया जहाँ के तमाम खाने तैयार करवाता, लेकिन उसके मुर्शिद सिर्फ थोड़ा सा खाना लेते, बाकी छोड़ देते या हाथ पीछे कर लेते। हर दफ़ा बादशाह खाने तैयार करवाता और मुर्शिद हर दफ़ा ऐसा ही करते। आखिरकार बादशाह ने एक दफ़ा पूछ ही लिया कि आप हजरत मुझसे नाराज़ हैं क्या? आप थोड़ा सा खाना खाने के बाद बाकी छोड़ देते हैं। हजरत ने बादशाह को जवाब दिया, मैं तुमको एक शर्त पर बताऊंगा। पहले तुम मुझे अपने तख्त पर बिठाओ और सिर्फ 3 दिन के लिए मुझे बादशाह बनाने का ऐलान करवाओ, फिर इसके बाद मैं जवाब दूंगा। बादशाह ने ताज पहनाकर मुर्शिद को तख्त पर बैठा दिया कि आज से मेरे मुर्शिद 3 दिन के लिए इस सल्तनत के बादशाह हैं। मुर्शिद ने तख्त पर बैठते ही सबसे पहले ऐलान किया कि बादशाह को गिरफ्तार करके बंद कर दो, इसे तीसरे दिन फांसी दे दी जाएगी। बादशाह जिंदान खाने में बैठा रो रहा था कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे साथ ये क्या हो गया? मेरे मुर्शिद ने मेरे साथ ये क्या कर दिया? फैसले के तीसरे दिन बादशाह को फांसी वाली जगह पर लाया गया। मुर्शिद ने लजीज खाने तैयार करवाए और बादशाह को कहा कि उन खाने को खाओ। बादशाह ने कहा, अभी तो मुझे फांसी हो जाएगी, मैं क्या खाऊं? इस पर मुर्शिद हंस पड़े और बादशाह को गले लगाकर उसका ताज उसके सर पर दोबारा रख दिया और कहा, मौत को देखकर तुम्हारा दिल भर गया, इसीलिए खानों से तुझे नफरत हो गई। हमें भी मौत और यौम हिसाब के सिवा कोई चीज़ नज़र नहीं आती, इसलिए दुनिया के लजीज खानों और आसाइशों से नफरत हो गई है। बारिशों में कभी कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, क्योंकि वहाँ वो लोग दफन हैं जो कभी बादलों में बिजलियाँ देखकर हमें अपने सीने से लगा लिया करते थे। कभी कभार एक चक्कर कब्रिस्तान का भी लगा लिया करें। यहाँ वही लोग दफन हैं जो कभी हमारी जान हुआ करते थे, जिनके बगैर हम जी नहीं सकते थे, और आज उन्हीं अपनों को हम ऐसे भूल बैठे हैं जैसे कभी कुछ थे ही नहीं। ये ऐसी जगह है जहाँ हर किसी को एक दिन जाना है। आज ये हैं, कल मैं होंगी, परसों आप होंगे। यहाँ वो लोग लेटे हैं जिनकी छोड़ी हुई दौलत से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं। इन्हीं के बनाए मकानों में चैन की नींद सोते हैं और इनकी तरफ कोई देखता तक नहीं। अफसोस, कब्रिस्तान में जाया कीजिए, कब्रिस्तानों की हिफाजत कीजिए, खूबसूरत बनाइए, दुआए मगफिरत कीजिए। ये आदत अपने बच्चों में भी डालिए। वो कौम आगे बढ़ती है जो सूरज को जगाती है, और वो कौम पस्ती यानी कि तबाह और बर्बादी में चली जाती है जिनको सूरज जगाता है। आओ अपनी प्यारी नींद को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करें और नमाज फज्र को पाबंदी से अदा करें। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।